अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद को अपनाया तो उन्होंने कितनी मुश्किलें बर्दाश्त की। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी कि मेरी कौम बहुत शिरक कर रही है, सबसे पहले अपने अब्बा जान और अपनी कौम को दावत दी कि एक अल्लाह की इबादत करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से पूछा, मा ताबुदून, आप किन की इबादत करते हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम इन बुतों की पूजा करते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि आप इन बातिल माबूदों की पूजा करते हो, जो आपको ना नफ़ा ना नुकसान दे सकते, आप इनकी इबादत करते हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम इनकी इबादत इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे दादा परदादा यही कुछ करते आ रहे हैं और हम भी इसी की इबादत करते हैं। एक दिन जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि मेरी कौम ज़्यादा शिरक कर रही है, वो इन बातिल माबूदों की पूजा करते हैं, तो एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके बुत खाने में घुस गए और कुल्हाड़ी साथ में लेके उनके जो छोटे छोटे बातिल माबूद थे उनको तोड़ दिया और जो बड़ा सा बुत था उसको रख दिया और कुल्हाड़ी उसके हाथ में रख दी गई। और जब सुबह वो लोग आए तो उन्होंने देखा कि इन हमारे बातिल माबूदों के साथ ये किसने किया है, ये किसने छेड़छाड़ की है। तो आपस में बातें कर रहे थे कि ये कौन जालिम है, नाउज़ुबिल्लाह, ये कौन जालिम है जिसने हमारे इन बातिल माबूदों के साथ छेड़छाड़ की है। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये एक ही शख्स हो सकता है जिसका नाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, उसी का काम है। तो बहरहाल जो उस वक्त के जो बड़े बड़े लीडर थे उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उन्होंने सवाल किया कि आपने इन बातिल माबूदों के साथ ये क्या किया है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये मैंने नहीं किया है बल्कि इस बड़े बुत ने किया है जिसके हाथ में ये कुल्हाड़ी है। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये तो भूत है, ये कहाँ चल सकता है, ना बोल सकता है, तो ये कैसे कर सकता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये तो फिर आप इनकी इबादत क्यों करते हो जो आपको ना नफ़ा और नुकसान दे सकते हैं। तो बहरहाल उन्होंने मशवरा लिया कि ये बाज नहीं आ सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लकड़ियाँ जमा की और आग जलाई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में बोला, इस आग में डालेंगे। जब आग लगाई गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला गया। तो अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि ए आग, अगर तेरा काम जलाना है, लेकिन आज मैं आपको हुक्म देता हूँ कि तू इतनी न ज़्यादा इतनी ठंडा होना, न ज़्यादा इतनी गर्म होना, बल्कि दरमियाना हालत में रहना, ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई नफ़ा न नुकसान पहुँचे। तो अल्लाह ताला ने उस आग को सलामती उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग को बना दिया। ये पहली आजमाइश थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तौहीद अपनाने की। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको औलाद नहीं थी, 90 साल तक उनको कोई औलाद नहीं थी। 90 साल तक वो अल्लाह से मांगते रहे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। लेकिन जब 90 साल गुजर गए उसके बाद अल्लाह ने औलाद से नवाजा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उनको अता किया। लेकिन जब अभी भी छोटा ही बच्चा था तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दोबारा इम्तिहान लिया कि इतने साल बाद मैंने इसको बेटा दिया है, ज़रा अब देखता हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस टेस्ट को पास करते हैं या नहीं। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी इस बीवी और अपने बच्चे को कहीं दूर जाकर, जहाँ ना आबादी है, ना कुछ है, ना पानी है, ना कुछ भी नहीं है, वहाँ पे छोड़ के आ जाओ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बीवी बच्चे को लेके वहाँ छोड़ आए। बहरहाल ये बहुत बड़ी तफसील है, मैं उसमें नहीं जाता हूँ, बल्कि मैं आपको सिर्फ आजमाइशी बताता हूँ कितनी आजमाइशें आई। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये सारा कुछ किया, उसको छोड़ दिया, वहाँ पे रख दिया। तो इस टेस्ट में भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पास हो गए। उसके बाद जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थोड़े से बड़े हो गए, चलना फिरना खाना शाना खाते थे, बातें कर थोड़े थोड़े बड़े हो गए, तो अल्लाह ताला ने दोबारा इम्तिहान लिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अब इस इस्माईल को मेरी राह में कुर्बान करना है। ज़रा अल्लाह ने दोबारा जब इम्तिहान लिया, ये बहुत ही बड़ा टेस्ट था। ये उनसे पूछो कि औलाद की मोहब्बत कितनी होती है एक माँ बाप को। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनकार नहीं किया, बल्कि न पटी बांधे, कुछ नहीं किया, बल्कि इस हुक्म को ले लिया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जहाँ अपनी मंजिल पे जाना था वहाँ पे ले गए। अब छुरी चलाने ही वाली थी तो अल्लाह ताला ने जन्नत से एक दुम्बा लाया, बोला इसको ज़बह करो।
تو وہاں سے ہی جو قربانی آئی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ بھی بڑی آزمائش تھے، اس آزمائش میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کو ایک انعام دیا کہ ابراہیم تا قیامت تک آپ کا نام زندہ رہے گا، جب بھی لوگ قربانی کریں گے تو وہ پڑھیں گے وہاں پہ، کیونکہ یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ باقی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور میرا پیج انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، فیس بک پہ دیکھ رہے تو فالو کیجئے، انسٹاگرام پہ دیکھ رہے تو فالو کیجئے۔ باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔